हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 7। कर्पण्यदोषपहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहितान्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। इसका अर्थ, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकल्पों की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतत् अक्षरं गर्गी अविदित वस्मल लोकत् प्रईत स कृपणः। कृपण वह है जो मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतत् अक्षरं गर्गी विदित वस्मल लोकत् प्रईति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था,
किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो इस श्लोक से, अर्जुन के इस श्लोक से दोस्तों ये पता चलता है कि अर्जुन अभी पूरी तरह से दुर्बल हो गए हैं। वो क्या सही है क्या गलत है अब नहीं उसमें डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो वो कृष्ण की शरण ले रहे हैं, वो कृष्ण के शिष्य बन रहे हैं, उनको शरणागत हो गए हैं। वो क्यों शरणागत हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है दिस इज़ द राइट सोर्स, यही है असली गुरु और इनसे ही मुझे शिष्यत्व लेके, इनसे ही मुझे शिक्षण ग्रहण करके मैं श्रेयस्कर होऊंगा, मेरी कल्याणकारी हो जाएगी। अब तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद हमें ये बताते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि हमें भौतिक जीवन में, कार्यकल्पों में, प्रणाली में हमेशा बहुत चिंता मिलती है और बहुत सारे समस्याओं से हम जूझते हैं। तो उसमें से कुछ लोग बिल्कुल किसी के पास नहीं जाते हैं अपना हल सुझाने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए, और कुछ लोग जाते हैं तो भी गलत लोगों के पास जाते हैं, सही लोगों के पास नहीं जाते हैं। इन ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो पैसा तो ऐंठते हैं मगर उनको समस्याओं का हल नहीं देते हैं, और ये बेवकूफ़ लोग भी, मूर्ख लोग भी उनके पास जाते रहते हैं। उनको लगता है कि हमारा हल हो रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद ने कहा है हम लोगों को प्रामाणिक गुरु के पास जाना है, प्रैक्टिकल गुरु के पास जाना है, जेन्युइन गुरु के पास जाना है और समुचित पथ निर्देशन लेना है, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, गाइडेंस उनसे लेना है। तो इसमें सबसे प्रमाणित बात क्या उन्होंने बताया है, समग्र वेदिक ग्रंथ का उपदेश है कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना है। अब प्रामाणिक गुरु कौन है? जो पहले के श्लोकों में आपको बताया गया था, परंपरागत गुरु के पास ही जाना है। परंपरागत गुरु मतलब 4 गुरु जो आते हैं परंपरा से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, गौड़ीय वैष्णव के इससे, श्री परंपरा से, रुद्र परंपरा से, और जो लास्ट वाला है वो है कुमार संप्रदाय से। तो ये जो 4 संप्रदाय है परंपरागत गुरु हैं, इनसे ही हमको शिक्षा ग्रहण करना है, कोई भी एक उनके पास जाके। उसमें से सबसे ऊंचा जो ये है दोस्तों परंपरा है वो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, जिसको हम श्री ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, जो हमेशा राधा रानी और कृष्ण के ही शरण लेते हैं। तो ये जो है ये सब ऑथेंटिक संप्रदाय है। उसमें से सबसे ऑथेंटिक जो है आज के काल के लिए वो गौड़ीय संप्रदाय है। तो आप उनसे अपना विचार परामर्श कर सकते हैं, विचार पूछ कर सकते हैं। तो भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? जो समस्याएं नहीं समझ पाता है, जो है ना समस्याएं, भौतिक समस्याएं हो या फिर मैंने आपको जो बताया था वास्तविक समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या फिर 3 क्लेश जो है आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये जो समस्याएं हैं ये तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये तो हमको मिलना ही मिलना है, हर किसी को इसका मिलना ही है। बाकी जो छोटी पोटी छुटपुट जो जैसे भौतिक संसार में मिलती है ना, उसके लिए भी आप अपने गुरु से परामर्श कर सकते हैं।
तो ही इज़ द राइट पर्सन टू गाइड यू। तो ये जो मनुष्य जीवन है, सेकंड पैराग्राफ में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं ये जो मनुष्य जीवन है ये कुकुर और शुकर नहीं, मतलब कुत्ता और सुअर जैसा भांति बिता के नहीं जाना है हमको, इस संसार से निकलना नहीं है, क्योंकि अंधकार ही अंधकार है ऐसा जीवन, हमें प्रकाश की तरफ जाना है। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने बताया है मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जीव के लिए। तो ये जो मनुष्य जीवन है दोस्तों, यही एक जीवन है जहाँ से हमको निकलने का रास्ता मिलता है। बाकी सब शरीर भोगों वाला शरीर है, और हम मनुष्य शरीर को भी भोग शरीर समझ के उसको भी इसी चीज़ में लगाए बैठे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ह्यूमन लाइफ इज़ ओनली मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो इंसान का शरीर हमको मिला है, मनुष्य का शरीर हमको मिला है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो हमको इसको इसी कार्य में लगाना है, भोगों में नहीं लगाना है। ये हमारा काम नहीं है, ये तो नीचे के जीवात्माओं का काम है। उनको वो भोग वाला शरीर दिया है तो वो भोग करते हैं। तो हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम अभी चर्म रोग में फंसे हुए हैं। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, पारिवारिक जो समस्याएं हैं, जीवन है, जो पत्नी बच्चे परिवार के में आसक्त रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ छाड़ के चले जाए, संन्यास ले ले, बट हमें इस गृहस्थ में रह के ही की सब मांगे और उनका जो भी हमारा उत्तरदायित्व है, ड्यूटी है, वो निभाते हुए भगवान का शरणागत होना है, शरण लेना है। कहाँ अर्जुन ने संन्यास लिया था? नहीं, वो तो गृहस्थ था, है ना। उसकी 4 शादी भी हुई थी, मगर तो भी वो कृष्ण का उसने शरण लिया। उसने कृष्ण से हर बात पे बातचीत करके परामर्श ली। वही नहीं बल्कि पांडवा सभी, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर और ये सब भी भगवान से ही लेते थे, जबकि भगवान उनसे छोटे थे उम्र में, तो भी उनसे ही परामर्श करते थे। तो यह अभी यहाँ पे जो अर्जुन है मेन इम्पॉर्टेंट, वो अपनी मित्रता अभी साइड में रखते हुए ऐसी मतलब कैजुअल टॉक को छोड़ के, बातचीत छोड़ के अब एकदम गंभीर हो गया है और कृष्ण को गंभीरता से बोल रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, अभी आप मुझे अभी अपने शरणागत लीजिए और मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। और लास्ट में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, जो हमेशा आपको बताया गया था, कि कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान समझ के गीता पढ़ना है, समझना है, तभी हमारे दिमाग में, हमारे अंतःकरण में इसका असली मतलब उतरेगा। उनको कोई साधारण इंसान या ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझना है, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। इसीलिए लास्ट लाइन जो श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है वो आप बार बार सुनिएगा। वो उन्होंने कहा है कि कृष्ण संपूर्ण स्पिरिचुअल है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, उनका अंतः और बाह्य सब एक ही है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। जो ये नहीं समझ सकते हैं, ये समझे बिना गीता समझने की कोशिश करते हैं, वो मूर्ख है, ऐसे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। इसीलिए हमको मूर्ख बन के सुनना नहीं है, हमको भगवान का भक्त बन के भक्त और शिष्य बन के सुनना है। इसीलिए कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हमें मानकर और खुद को उनका शिष्य मानकर ये भगवद गीता ग्रहण करनी है। दिस इज़ द प्रॉपर सोर्स, दिस इज़ द राइट ऑथेंटिकेटेड मेथड। तो यहाँ पे इस अर्जुन के श्लोक से ये पता चलता है, ओवरऑल व्यू से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों, कि हमको किसी भी सिचुएशन में भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे चैत्य गुरु है। मतलब मैंने आपको जैसे कहा था, वो परमात्मा रूप में हमारे अंदर स्थित है, तो हमको उनसे ही हमेशा शरणागत होके हेल्प लेनी चाहिए, बाहर किसी से नहीं लेनी चाहिए, ऐसे वैसे लोगों से, क्योंकि वो लोग हमको भटकाएंगे। और दूसरी चीज़, भगवान बाहर से भी हमको गाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो इस प्रामाणिक गुरु से, परंपरागत गुरु से, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है,
तो उनसे भी हम बाहर से उनसे परामर्श कर सकते हैं अगर हमारे डाउट्स क्लियर हमको करने हैं तो भगवान रिप्रेजेंटेटिव अपने गुरु के रूप से हमको बाहर से भी उपदेश करते हैं और चैत्य गुरु बन के अंदर परमात्मा रूपी से हमको अंदर से भी गाइडेंस देते हैं। तो इसका मतलब भगवान ही हमारे आदि गुरु हैं दोस्तों, इस श्लोक का यही मतलब है। तो दोनों ही वे से हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे और भी इस बारे में पूछ सकते हो। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये था इसका असली मतलब। तो इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी कथा आती है जो आप लोगों ने सुना भी होगा। रत्नाकर जो ये थे, कौन डाकू थे जो आगे जाके वाल्मीकि बने और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा था। तो उनका कथा है जो मैं आपको अगले रिकॉर्ड में बताऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 7 के संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी जो इसको बहुत बहुत अच्छी से रिलेट करता है और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सच में हमको वैष्णवास और परंपरागत गुरुओं से पूछना चाहिए और भगवान से ही निर्देशन लेना चाहिए, ना कि कोई पैसा ऐंठने वाला एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जो 10-10 20-20 हज़ार लेके पूजा पाठ करके हमारी समस्या दूर करने की दावा करते हैं, मगर समस्याएं आती जाती है, समस्याएं कभी ख़त्म होती नहीं है। तो हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं ख़त्म हो जाएगी और हम एकदम ही बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, इट हैज़ बीन डिज़ाइंड लाइक दिस। ये ऐसा बनाया गया है दोस्तों जहाँ पे हमको समस्याएं मिलनी ही है। ये 3 क्लेश और 4 वास्तविक समस्याएं आती रहेंगी, मगर करेक्ट सोर्स से हम जाएंगे और इनसे परामर्श करेंगे तभी हम इनको लांग के कृष्ण भक्ति में प्रगति कर पाएंगे और अंततः गत्वा भगवान को पा पाएंगे। तो ना किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या फिर एस्ट्रोलॉजर या ऐसे वैसे किताबों से परामर्श या ये करते हुए लेके आपको सिर्फ परंपरागत गुरु के पास ही जाना है या फिर स्वयं भगवान के पास जाना है, या शास्त्र से भी आप ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे इस श्लोक का मतलब है। तो ये कथा दोस्तों अभी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये आप बहुत लोगों को पता है कि रत्नाकर नाम के एक डाकू थे जो आगे जाके वाल्मीकि बने। तो वो कैसे वाल्मीकि बने उस पे ये कहानी है। तो ये कहानी कुछ ऐसा है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, तो आप बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा कि ये कुछ अलग है करके, क्योंकि टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, थोड़ा बहुत कभी कभी यहाँ वहाँ चेंज होता है। कहीं कुछ पुराण में कुछ अलग वे से दिया होता है और कहीं कुछ उपनिषद या इसमें कमेंट्रीज में अलग वे से दिया होता है। तो ये कहानी ऐसे होती है कि एक बार क्या हुआ, रत्नाकर नाम का डाकू था, वो बहुत निर्दयी वे से सब प्राणियों की हत्या किया करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। तो उसका ये नित्य कर्म हो गया था, जहाँ पे वो ये सब जो थे जानवर वगैरह उनको मार के उनका पेट पालता था और रास्ते पे जो भी आते थे उन लोगों को लूट के उनको भी मार डालता था और उनके जेवरात, सोने जेवरात सब जो भी थे यात्रियों के, वो सब चुरा के उनको बेच बाच के जो पैसा आता था वो अपने परिवार का पेट भरता था। तो मतलब वो हर किस्म का डाकू था और वो हर किस्म का पाप कर रहा था। तो एक बार की बात हुई कि उसी रास्ते से नारद मुनि आए। अब नारद मुनि जो है ना दोस्तों, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और ही इज़ अ वेरी
वेरी वेरी ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उनको भगवान का शक्तावेश अवतार भी बोलते हैं, भक्त अवतार भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया है। तो आप हिस्ट्री में अगर देखोगे, लोग बोलते हैं उनको कलह प्रिय, मगर कलह प्रिय न होते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ अपनी एंट्री की है वहाँ वहाँ उन लोगों का उन्होंने भला किया है, और उन लोगों को, उन भक्तों को जल्द से जल्द कृष्ण की अनुभूति हुई है। उनका साक्षात्कार, भगवान का स्वयं साक्षात्कार जल्द से जल्द हुआ है नारद मुनि के ही कारण। तो नारद मुनि कलह प्रिय नहीं है, एक्चुअली वो कल्याणकारी मुनि है। तो यहाँ पे भी रत्नाकर डाकू पे कृपा करते हुए उन्होंने क्या किया, सोचा कि इसको भी मैं कृष्ण भक्त बनाता हूँ करके उस मार्ग से गए। जब उस मार्ग से गए तो रत्नाकर डाकू ने उनको पकड़ लिया तो उन्होंने उस नारद मुनि को कहा, चलो जो कुछ भी है तुम निकालो, नहीं तो तुमको मार दूंगा। तो नारद मुनि ने कहा, अरे रे रे रे, मैं कहाँ से कुछ लेके आऊँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा तो कोई जेब भी नहीं है कि मैं कहीं से कुछ निकाल पाऊँ, देखो मैं कहाँ से क्या लेके आऊँ। तो उसने कहा, ऐसे थोड़ी ना है, ये तुम्हारे पास जो तंबूरा है वो किस लिए है, वो दे दो। तो नारद मुनि ने सोचा, हाँ ये तो अच्छी बात है। उसने बोला, हाँ हाँ तुम ले लो। तो बोला, ठीक है, अब मैं लेके तुमको मार दूंगा। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, उल्टा तुम तो नरक जाओगे सब जीवों का हत्या करके। तो रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं क्यों नरक जाऊंगा, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है, मैं तो अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ इन सबको मार के, उसमें कौन सी पाप हो गई, मैं कोई अनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना पेट पाल रहा हूँ। जैसे हम सोचते हैं ना दोस्तों कि हम अपना पेट पाल रहे हैं और निर्दोष प्राणियों को काट के खा रहे हैं, नॉनवेज ईटर्स लोग ये सोच सकते हैं इसमें कि जो भी मांस भक्षण करते हैं वो 6 लोग उसमें आते हैं जो इसमें पाप में भागीदारी होते हैं। तो जो खाता है, जो लेके आता है मांस को, मतलब जीव को मारता है, प्राणी को मारता है, जो लेके आता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, ऐसे 6 तरह के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे इस पाप के भागीदारी होते हैं। तो ऐसे बोल नहीं सकते कि मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा था। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं कर सकते और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको खा नहीं सकते। तो यहाँ पे रत्नाकर भी यही नारद मुनि को कह रहा था कि मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा था, मैं क्यों मार रहा था, वो तो मरना ही था उनको, तो इसीलिए मैं उनको मार के अपना जीवनी जी रहा था अपने परिवार के लिए। अगर मुझे नर्क जाना भी होगा तो मेरे जो परिवार वाले हैं वो भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, तुम्हारा परिवार इसमें हकदार होगा ही नहीं। वो तो जो तुम लेके आते थे, जो अपना कर्तव्य समझ के खाना वाना उनके लिए लेके आते थे, वो तो खा लेते थे, वो थोड़ी ना तुम्हारे इसमें कर्तव्य में साथ देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नर्क तो तुम्हें अकेले को ही जाना पड़ेगा और सज़ा भी तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। तो रत्नाकर को थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने मेरे परिवार के लिए इतना कष्ट उठा के इतना सब कुछ हत्या किया, तो वो उसका दुख में मेरे दुख में जो भागीदारी नहीं होंगे, मेरे पाप में भागीदारी नहीं होंगे। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं होंगे रत्नाकर। तो रत्नाकर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, वो ज़रूर भागीदार होंगे। तो नारद मुनि ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं जाके उनको पूछ लेते। तो रत्नाकर ने कहा, आप कहीं भागिएगा मत, नहीं मैं अभी पूछ के आता हूँ। तो नारद मुनि को उसने पेट से बांध दिया और गया अपने परिवार से पूछने के लिए। उसने सबसे पहले अपने बूढ़े पिता को पूछा। तो पिता ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पेट पालने का, तो इसमें मैं भागीदारी कैसे हो सकता हूँ। नर्क तो तुमने वो जो लाइन है, वो जो सोर्स है तुमने अपनाया है, मैंने थोड़ी ना तुम्हें बताया है, तो तुम उसके दोषी हो। कैसे भी करके लेके आना खाना हमारे लिए
तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तो वो कैसे लाए हो वो उससे हमें क्या मतलब है, वो तो तुम उसके दोषी हो, तो तुम ही हकदार हो नरक जाने का। तो रत्नाकर सहम गया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। फिर वो अपनी बीवी बच्चों के पास गया। तो बीवी ने उसको कहा, स्वामी ऐसे कैसे हो सकता है, जो स्वामी जो लेके आता है वही तो पत्नी ग्रहण करती है, तो उसके इसमें सुख में वो पूरी तरह से भागिनी हो सकती है, मगर दुखों में नरक में जाने से उसके कुकर्मों में उसका कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि वह तो वही करती है जो उसके स्वामी का निर्देश है। तो उसके अतिरिक्त उसका और कोई लांघना नहीं उसका कर्तव्य है। तो मैं इसमें भागीदारी, इस पाप में भागीदारी कैसे होगी। तो रत्नाकर यहाँ भी चौंक गए कि बीवी बच्चे उसके घर वाले कोई भी नरक जाने के लिए उसके साथ सहभागी नहीं हो रहे हैं, मतलब वो सब क्लेश दुख यातना उसे अकेले ही भोगना होगा। तो व्यर्थ में वो उसने इतने सारे निर्दोष प्राणियों का और इंसानों का खून किया, कत्ल किया, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो निराश हताश होके नारद मुनि के पास आया और उनको बोलने लगा कि हे नारद मुनि, आप सही थे, ये कोई भी मेरे दुख में या मेरे क्लेश में, मेरे पाप में भागीदारी नहीं होंगे। मैं तो व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा रहा था इनको पेट भरने में, जबकि ये कोई दुख में मेरे साथ में नहीं होंगे। तो मुझे तो वैराग्य आ गया है, अब आप ही मुझे ज्ञान दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा खुश होके, हे रत्नाकर, ये तुमने सही जाना, वैराग्य जब आता है तब ज्ञान का भी ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। ये दोनों को ही मिला के हम में भक्ति आती है भगवान कृष्ण के तरफ। तो ज्ञान का भी होना ज़रूरी है और वैराग्य का भी होना ज़रूरी है, दोनों का भी होना ज़रूरी है। तब नारद मुनि खुश होके रत्नाकर जो डाकू था उसको ज्ञान दिए, और उसी टाइम बोलते हैं उन्होंने उनको चतुर्श्लोकी जैसे भागवतम होता है फिर उसका विस्तार किया था वेद व्यास मुनि ने, वैसे ही नारद मुनि ने इनको भी रत्नाकर इनको भी चतुर्श्लोकी रामायण बताया था, जिससे उनको विस्तार करके उन्होंने पूर्ण विस्तार में वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ जो है वो बनाया था, लिखा था। तो देखिए दोस्तों, एक भक्ति जो है, एक वैष्णव गुरु, सही गुरु जो है वह सही रास्ता दिखाता है, ना कोई ऐसे वैसे बात बताते हुए वो सिर्फ कृष्ण का शरण ग्रहण करने के लिए कहता है, और वो हमारा परम हितैषी होता है। वो ये नहीं कहता है दूसरे लोगों जैसे, हाँ हाँ खाओ जितना चाहे, नॉनवेज खाओ, किसने नरक देखा है, हाँ हाँ कत्ल करो, हाँ हाँ सिगरेट फूको, दारू मस्ती खाओ पियो, ऐश करो यार, ज़िंदगी ऐश करने के लिए टेंशन मत लो, ये सब किसने देखा है, कौन देखा है। तो थोड़े दिन रुक जाइए, जब मृत्यु आ जाएगी, यमदूत दिखेंगे, तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि कौन सच है कौन गलत है। तो दोस्तों, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी ये सब छोड़ने में, जिनको इनको छोड़ने का नहीं लगेगा, मगर इस श्लोक के द्वारा अर्जुन कृष्ण का शरण लेके यही प्रामाणिकता दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमको दिखा रहे हैं कि हम राइट सोर्स के पास गए तो थोड़ा सा हमको उलझन होगा, थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्टी होगी, मगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो फ़ायदा हमारा ही होगा, दूसरे तीसरे चौथे इंसान का नहीं, हमारा खुद का फ़ायदा होगा, क्योंकि जीव को तो हमेशा फ़ायदा नुकसान में ही देखना होता है ना। तो इस वजह से इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर अपना फ़ायदा अपना नुकसान नहीं करना है और आगे जाके अपने जीवन को अच्छे से सुखमय बनाना है, और इस लोक में ही नहीं परलोक को भी सुधारना है, तो आपको वो सब अनीति वाले काम जो 4 पिलर श्रीला प्रभुपाद ने बताया है वो स्ट्रांगली फॉलो करना है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 पिलर्स हमको फॉलो करना है, यही इसका असली मतलब है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।